बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा टॉपिक इस्लाम एंड एनवायरनमेंटल एथिक्स पर चल रहा है, और इस सीरीज़ में हमारी मुसलसल जो गुफ्तगू हो रही है वो डॉक्टर कुद्सी रिजवी साहब के साथ है, और ये हमारा तीसरा एपिसोड है। हम बिना ताख़ीर के अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा तीसरा एपिसोड है और ये बड़ी साइंसी गुफ्तगू है। एक तरीके से एटमॉस्फेयर ही अजीब है आजकल का, और यही ज़रूरत है चैनल को। बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन इस बार जो ये टॉपिक है ये बड़ा ही स्पेशल, बड़ा चुनिंदा टॉपिक है चैनल विन की जानिब से। जिस तरीके से देखा जाए मज़हब या यूँ कहें इस्लाम में जो राइट्स हम कह सकते हैं कि जो स्लॉटरिंग है, जो क़ुरबानी है जानवरों के सिलसिले से जो हो रही है, उसको हमें किस मीज़ान में रख कर देखना है, और हमें इसके सिलसिले से हमें क्या क्या चीज़ों की मतलब निगरानी में रख कर हमें क़ुरबानी करना है, और जो हलाल जानवर हैं उनके सिलसिले से हमारे नाज़रीन को ख़ास कर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जी, दो हदीसें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हम लोग जो हैं वो एनिमल राइट्स पे गुफ्तगू मेरे ख्याल से सेकेंड एपिसोड में कुछ एक दो हदीस रह गई थी। जी हाँ, तो मैं वो जी पेश बिल्कुल करना चाहता हूँ जी कि आप देखें कि एक गौरैया के ऊपर एक हदीस आई जी कि जी अगर किसी ने एक स्पैरो को भी बग़ैर किसी मकसद के मारा, जी आउट ऑफ फन मारा, प्लेजर कि हमें मज़ा आता है मारने में, जी उसका कोई जवाज़ नहीं था उसकी जान लेने का, जी तो अल्लाह रोज़े क़यामत ऐसे इंसान को सवाल उससे करेगा कि तुमने उसको क्यों कत्ल किया। यानी एक गौरैया भी अगर आपने बिला वजह मारा। इसके अलावा बहुत सी अहादीस हैं जिससे ये नतीजा निकलता है, उलमा इससे, हमारे जो फ़ुक़हा हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो इससे नतीजा निकालते हैं कि अपने फ़न के लिए, मज़े के लिए जानवरों को कत्ल करना, जानवरों को क़ैद करना, जानवरों को तकलीफ़ देना हराम है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो फॉर्म्स खुले हुए हैं, नॉर्मली छोटी जी छोटी वो चिड़ियाँ हैं, मैं जी उनका हाँ नाम नहीं लेना जी चाहूँगा। जी शिकार तो बहुत दूर की बात है, वो तो पली हुई हैं, बाकायदा उनकी फार्मिंग हो रही है, उनको तकसीम किया जा तकसीम रहा है किया जा लोगों रहा है। को। लेकिन जो जो इस्लाम की जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है जी वो दुनिया के सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक्शंस जो हैं वो उनके अपने हो जाते हैं, जी दीन से ताल्लुक़ नहीं होता है। दीन मना कर रहा है, दीन पाबंदी लगा रहा है जी कि आप अपनी फ़न के लिए, अपने प्लेजर के लिए आप न जानवरों को मार सकते हैं, ना उनको कैद कर सकते हैं, ना उनको तकलीफ़ दे सकते हैं, ना उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से उतार के कहीं पिंजड़े में कैद कर सकते बहुत हैं अच्छी बात। कि आपने टिकट लगा दिया और लोग, बेचारा वो अपने घुटन के मारे मरा चला जा रहा है, बेचारा वो जिसको आदत थी जंगल में टहलने की। अच्छा, अब आप अगर देखें कि आपने कहा क़ुरबानी के सिलसिले से, मैं बताऊं कि क़ुरबानी के सिलसिले से अव्वलन तो भाई हम हलाल जानवर का ज़बीहा करते हैं, जी और क़ुरबानी जो है वो मुस्तहब मुअक्कद है, यानी इस पर बहुत ताकीद है क़ुरबानी के लिए। जी ठीक है, उसके अपने फ़लसफ़े हैं, वो अभी टॉपिक नहीं है। सवाल यह है कि जो आदाब क़ुरबानी है, जी इंसान जब क़ुरबानी करे जी तो उसने भाई एक जानवर क़ुरबान किया, उसका गोश्त निकाला। अब यहीं से देखिए एथिक्स शुरू हो जाती है। कहाँ पर क़ुरबान किया? जी रोड पे आपने क़ुरबान कर दिया। बहुत से लोग गुज़र रहे हैं कि जिनको ये मनाजिर तकलीफ़ दे सकते हैं कि उसके गर्दन पे छुरी चल रही है। नंबर वन, इस्लाम इस हद तक ह्यूमन राइट्स का ख्याल करता है कि अगर किसी को उसको देख के तकलीफ़ हो रही है तो उसके सामने क़ुरबान ना करें। नंबर वन, किसी इंसान को मान ली उलझन होती है, वो आपके इस माहौल से ना आशना है, उसके मज़हब में नहीं होता है ये, आप जो है रोड पे सरेआम क़ुरबानी कर रहे हैं, गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको तकलीफ़, बंदे खुदा को तकलीफ़ पहुँचाई। बेशक। नंबर टू, जानवर के सामने जानवर की क़ुरबानी मत करो। देखिए, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को क़ुरबान ना करो, जो एक साथ रह रहे थे, पल रहे थे, बढ़ रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, उस पर बुरा असर पड़ेगा। छुरी को इतना तेज़ रखो कि उसको तकलीफ़ ना होने पाए, सन से काम हो। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आप। क़ुरबानी से पहले उसको दाना खिलाओ, पानी पिलाओ, बहुत अच्छी उसको बात भूखा कही। प्यासा कत्ल ना करो। अच्छा, अब आप यहाँ से सोचें कि फिर आपने जब उसका गोश्त निकाला तो उसके इंटेस्टाइन्स निकले, उसका खून आपने रोड पे बहा दिया, साफ़ सुथरी रोड पे खून बह रहा है। नॉर्मली कोई और करे, और अगर क़ुरबानी का मौसम ना हो तो आप ख़ुद जो है वो एतराज़ करेंगे, ये क्या तरीक़ा है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बदबू आ रही है खून की, खून सड़ रहा है, मेरे सामने खून बह रहा है, ये अच्छा मंज़र नहीं है ये। तो एज़ अ मुस्लिम आपने
कुर्बानी, रोज़े कुर्बान, ईद कुर्बान, जो लाखों बकरे आपने काटे और बाहर खड़े होकर काट दिया और उनकी गंदगी को जो पेट में थी उसको आपने ऐसे ही फेंक दिया, खूब मज़े से गोश्त खाया और हड्डियों को बिखरा दिया बाहर, बजाय इसके कि आप उसको डस्टबिन में फेंकें या किसी ऐसे जानवर को खाने को दे दें कि उसका रिस्क अल्लाह ने वहाँ रखा है। तो इन तमाम चीज़ों का अगर एक मुस्लिम को ख्याल नहीं है तो वो अपने इन एक्शन से अपने दीन पर धब्बा भी लगा रहा है, नेचर को बर्बाद भी कर रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों के हुकूक को भी पामाल कर रहा है। इस्लाम किसी ऐसे मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानता कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसके एक्शन से बंदगान खुदा या मखलूक़ात खुदा या माहौल को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे। बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात और पेश करूं, हमारे एक बहुत बड़े फ़कीह और स्कॉलर जिनका नाम है कि ज़ैनुद्दीन आमुली, जो कि शहीद सानी जिनका जो मशहूर हुए, उन्होंने अपनी बहुत ही अजीम किताब मसालिकुल अफ़हाम में, जो फ़िक़्ह की किताब है, उसमें अपना एक राय पेश की कि देखिए ये दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जैसे किसी इंसान की जान बचाने के लिए पैसे का खर्च करना वाजिब है, इंसान की जान जा रही हो, आपके पास पैसा हो तो आपको उसकी जान बचाना पड़ेगी आपकी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी कास्ट का है, किस कलर का है, किस रेस का है, किस मज़हब का है। बंदे खुदा है, आपके सामने उसकी जान जा रही है, आप बचा सकते हैं जान, पैसा दे सकते हैं, पैसा देना पड़ेगा आपको। अब आप पैसा अपना बचा नहीं सकते कि नहीं 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 मेरा पैसा है, मैं तो गैर मुस्लिम की जान क्यों बचाऊं। इस्लाम कोई तफरीक नहीं करता है इसमें। वो कहते हैं कि जैसे एक बंदे खुदा की जान बचाना वाजिब है अगर आपके इख्तियार में है पैसा देकर, उसी तरीके से किसी जानवर की जान बचाना ज़रूरी है जब आपके पास पैसा हो, चाहे वो जानवर किसी और का हो। सुभान अल्लाह। एक साहब हैं, गाय वाले, दूध वाले हैं, उनकी भैंस है, उसको तकलीफ़ है, उसको वेटरनरी डॉक्टर चाहिए। आपके पास पैसा, उसके बेचारे का पैसा नहीं है, आपने देखा कि वो तकलीफ़ में करा रही है, बीमार है, परेशान है, आपकी इस्लामी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पैसा दे के उसका इलाज करवाएं। जानवरों का भी इलाज करवाए इंसान, ये इस्लाम ने तमीज़ सिखाई है। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद किसी के पास ये कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है। ये है एनिमल राइट्स और ये है इन्वायरमेंटल एथिक्स। अगर जानवर बीमार है तो इलाज आप करवाइए। एक बात और आपके सामने पेश करूं, हमारे एक बहुत बड़े अजीम फ़कीह गुज़रे हैं जिनका नाम है मोहम्मद हसन अल नजफ़ी। मोहम्मद हसन अल नजफ़ी। तो उन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर किताब है अल जवाहर, जवाहिरुल कलाम, फ़िक़्ह की बहुत अजीम बुज़ुर्ग किताब है। उसमें वो कहते हैं कि जो आपके सामने मैंने पेश किया उसकी हवाला है कि अगर कोई वज़ू के लिए पानी रखे हो और जानवर तड़प रहा हो, हत्ता कि वो कुत्ता क्यों ना हो, तो उसको पहले उसको पानी पिलाना चाहिए और ख़ुद तयम्मुम करना चाहिए। यानी हमारी फ़िक़्ह की किताबों में हमारे स्कॉलर्स ने इन बातों को खुल के बयान किया है कि ये दीन का मिजाज है कि नेचर को प्रोटेक्ट करो, इन्वायरमेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ख़याल रखो, उनका एहतराम करो, उनके राइट्स के ऊपर काम करो। इसी तरीके से कहा गया कि जानवरों की से मोहब्बत भी करना चाहिए और उनकी इज़्ज़त भी करना चाहिए। ये आखिरी कौल इस ज़मन में आपके सामने पेश करूं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो किसी जानवर को गाली देगा या उस पर लानत करेगा, अल्लाह उस शख्स पर लानत करेगा। यानी जानवर को गाली भी नहीं दे सकते आप, जानवर को लानत भी नहीं कर सकते, जाए कि इंसान, बंदे खुदा, बिरादर मोमिन। एक जानवर को आप नहीं कह सकते अबे तबे बदतमीज़ी मादर पेदर नहीं कर सकते आप, तो फिर इंसानों को कहाँ से हक़ हो गया सही बात करने का। अच्छा, उसके बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने कि एक जो शीप है या जो बफेलो है या और भी जानवर है, एक दूसरे के सामने इन्हें कत्ल मत करो। यहाँ पे एक मसला जो मैं वाज़े कर दूँ, जो मेरे जहन में आया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, और इस 21st सेंचुरी में ख़ुद हमारे तजर्बे भी हैं और आपके तजर्बे भी होगा कि बहुत से लोग अब जो है वो मीट खाने लगे हैं, नॉन वेज खाने लगे हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा जानवर है, कोई एक ऐसा एनिमल है कि जिससे किसी मज़हब की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है, वो उनके लिए बड़ा मुक़द्दस है और मुहतरम है, बहुत अच्छी तो फिर अब मकतब अहले बैत
का ये नज़रिया है और ये फतवा है हमारे स्कॉलर्स का कि आप उस एनिमल और उस जानवर को नहीं खा सकते, उसको आप नहीं ज़बीहा कर सकते, क्योंकि उससे किसी के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आस्था जुड़ी हैं। इतना ख्याल करता है इस्लाम, अगर किसी जानवर को पूजा जाता है, अगर किसी जानवर को मुक़द्दस समझा जाता है, तो अपने ज़बान के जायक़े के लिए और पेट को कब्रिस्तान न बनाइए, बल्कि उस कौम का एहतराम करिए कि उसके जो सिंबल्स हैं उनको बुरा भला मत कहिए या उस जानवर को ज़िबा मत करिए। ऑप्शंस मौजूद हैं, आप कुछ और भी खा सकते हैं। ज़बरदस्ती उसको करना ये फ़साद फैलाएगा और इस्लाम किसी भी लेवल पे फ़साद का कायल नहीं है। बेशक बहुत अच्छी बात कही। जिस तरीके से देखा जाए, अगर हम किसी के दिल को दुखा रहे हैं और उस दिल को दुखा के कोई काम करें तो वो काबिल कबूल बात नहीं, कम से कम वो इस्लामी एथिक्स में नहीं आता है। बेशक बहुत अच्छी बात कही। जहाँ किसी की श्रद्धा जुड़ी है, किसी की आस्था जुड़ी है, और सही बात भी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपने पहले एपिसोड में जो एक हदीस पढ़ी थी उसको बड़ा मैंने गौर से सुना। उसमें आपने कहा कि जो ज़मीन है ये माँ है जी। यहाँ पर हर भाई जो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता वो हमारे सीनों से लगा हुआ है, हमारा भाई है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, इस वसी और अरीज नेचर और एनवायरनमेंट की अगर बात आती है तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उससे काम नहीं चलाया जा सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ुद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एनवायरनमेंट हैं उनके बारे में जो है, यानी आप कौन से क़वानीन इस्लामिक एनवायरनमेंटल एथिक्स में हैं, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए सब कुछ पैदा किया गया है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में है कि वसख्खर लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जो कुछ भी हमने जो इस ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ना। हमने जो है इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फैलाया है ताकि तुम इसमें आबाद हो, इसमें अपने टाउन्स एंड सिटीज़ बनाओ, इसमें ज़राअत करो, खेती करो, इन चौपायों से फ़ायदा उठाओ, इनका दूध इस्तेमाल करो, इनका गोश्त इस्तेमाल करो, इन पर सवारी करो, इनसे फ़ायदे उठाओ। जो कुछ भी ये दस्तरखान नेमत है ये हमने सब तुम्हारे लिए बनाया है, अल्लाह कह रहा है कुरान। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब कुछ है तो आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें। इसको वेस्ट करने लगें, इसको बर्बाद करने लगें, इस पर अपनी हुक्मरानी जताने लगे। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है जो आपके हवाले की जा रही है, और अल्लाह हर अमानत का जो है सब पर सवाल करेगा कि उसे कैसे इस्तेमाल किया। तो सबसे पहला कानून क्या है एनवायरनमेंटल एथिक्स का, कि रिस्पॉन्सिबल वे में इस एनवायरनमेंट और नेचर का इस्तेमाल, यानी खुद इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है उसके लिए सब कुछ है, तो वो इनसे फ़ायदा भी उठाए और इनको फ़ायदा भी पहुँचाए। क्योंकि अक्ली बात है कि अगर इंसान ने इन लोगों से फ़ायदा उठाया और इनके हुकूक़ को नहीं अदा किया और इनको बेदरीक़ कत्ल करता गया और अपनी लालच और हवस का शिकार बना दिया, कल को ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो आप फिर फ़ायदा किससे उठाएंगे? ना आपको गोश्त मिलेगा, ना आपको लकड़ी मिलेगी, ना आपको दवा मिलेगी, ना आपको शेड मिलेगा, ना आपको जो है वो सुकून मिलेगा, ना आपको ताज़ी हवा मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए कि पेड़ सब काट डाले आपने, जानवर सब आपने खा खा के ख़त्म कर दिए, आपने बीमारियां पैदा कर दी, आप कोरोना वायरस पैदा कर देते हैं, आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो सब मर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ये आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करते हैं। तो जब वो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो अक्ल का तकाजा है कि इनका भी ख्याल रखा जाए ना, ताकि वो भी जिंदा रहें और हेल्दी रहें और हम भी जिंदा और हेल्दी रहें। कुरान में तो नेमत का जिक्र है ना, नेमत का जिक्र है, तो क्या नेमत को आप नेमत को जो है आप बर्बाद कर अपने लिए सहमत बनाई दे रहे हैं? ये तो नेमत को का एहतराम ज़रूरी है। यानी जहनों में ये तरबियत बचपने से होनी चाहिए कि अगर कोई पेड़ है, कोई जानवर है, ये फ़ज़ा है, इसको किसी भी तरीके से हमें अपने एक्शन से नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये मुक़द्दस है। क्योंकि इसके बारे में सवाल लोग समझते हैं, हम रास्ते में जा रहे थे, एक पत्ती तोड़ दी, हमसे सवाल नहीं। सवाल क्यों नहीं होगा? आपने उस पेड़ को क्यों तकलीफ पहुंचाई? क्योंकि वो तकलीफ उसको होती है। आपने एक जानवर को ईंटा मार दिया, आपने अपने शिकार के लिए और फन के लिए बिला वजह उसको जो है बंदूक से गोली मारना शुरू कर दी, ताकि हम डिस्प्ले करें कि हम कितने बड़े शिकारी हैं। सही बात। ये सब चीज़ों पर अल्लाह सख्त सवाल करेगा रोज़े क़यामत, क्योंकि आपने इस अपने अननेचुरल, अनजस्टिफाइड और ज़ालिमाना रवैये से कुदरत के निज़ाम में खलल डाला, जिससे पूरा निज़ाम दरहम बरहम आज हो गया है, जिसकी नताइज हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। नेचर और नेचुरल फिनोमिना आयात इलाही है। जी हाँ। और इस तनाजुर में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?
मैंने आपसे अर्ज़ किया जी कि कुरान मजीद ने जो हमको उसूल दिया है, आयात और रवायात से उसूल मिला है जी कि अल्लाह ने हमको इस कायनात में और इस बिलखुसूस इस ज़मीन पर एज अ गार्जियन भेजा है। ऐसा गार्जियन, देखिए, बिल्कुल। ये वो इन्वायरमेंटल एथिक्स के रूल्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जी या अब अगर कोई बात कर रहा है तो हम उससे कहते हैं कि आइए हमारी किताब की तरफ आइए, जिस पर आप इल्ज़ामात लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये वो मुक़द्दस किताब है जो इंसान को नेचर से डील करना सिखा रही है, जी इन्वायरमेंट से डील करना सिखा रही है। तो दूसरा कानून ये है कि आप जो है वो नेचर के मुहाफ़िज़ बन के रहें। अब बहुत अच्छा। कुदरत ने मुहाफ़िज़ बना दिया आपको। ये बताइए कि जो किसी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसका गार्जियन होता है, क्या वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है? ना, क्या वो उससे बेगाना हो सकता है? अगर वो बीमार हो, परेशान हो, आपने कहा कि फ़लाँ मेरे गार्जियन हैं और वो आपकी ख़बर भी नहीं लेते हैं, आप बुखार में पड़े हैं, वो एक बार पूछने भी नहीं आते, ना वो दवा को फ़राहम करते हैं, ना वो ग़िज़ा फ़राहम करते हैं, और गार्जियन बने बैठे हुए हैं। तो जब आपको गार्जियन बनाया है तो ज़िम्मेदारी दे दी ना, जिम्मेदारी दे दी। जानवरों का ख्याल करो, प्लांट्स का ख्याल करो, फ़ज़ा का ख्याल करो, पानी का ख्याल करो, ज़मीन का ख्याल करो, मिनरल्स का ख्याल करो, पहाड़ों का ख्याल करो। इनका जब ख्याल करोगे तो ये तुम्हारा पलट के ख्याल रखेंगे। यानी ये जो एक खूबसूरत जो ताल्लुक़ कुरान बता रहा है कि इंसान और फितरत, इंसान और नेचर और एनवायरनमेंट में एक दोस्ती का एक ताल्लुक़ है, और तुम इसके गार्जियन हो, प्रोटेक्टर हो। तुम्हें इनके हुकूक का ख्याल रखना है ताकि ये बर्बाद न हो जाएं, और जब तुम इनका ख्याल रखोगे तो ये तुम्हें फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे। हमने खल्क़ ही इनको तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया हुआ है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि जब हमको मुहाफिज बना दिया गया किसी भी चीज़ का, कोई टेरिटरी हो या किसी की कोई लैंड हो या कोई भी चीज़, जी जब वो उसका मुहाफिज बनता है तो उसकी देखभाल करता है, जी उसके नतायज अच्छे बुरे सब उसके पास रहते हैं, उसके सामने रहते हैं। मसलन आपने जैसे मीट की बात करी अभी, तो मीट में जिस तरीके से आज के दौर में जो देखा जा रहा है कि पूरा हफ्ता गोश्त खाया जा रहा है, हफ्ते में कोई दिन का गैप नहीं हो रहा। जी हाँ। तो क्या मतलब इस तरीके से ज़्यादती जो चल रही है वो ठीक है या हमारे लिए नुकसानदेह है? बहुत ही अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है, जी, क्योंकि ये बात रह गई थी और ये अब ये बात आई। यानी ग्रीन वेजिटेबल्स की से हमारी दूरी होती जा रही है, यानी अब बीमारियों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आपको गोश्त अल्लाह ने आपके लिए जायज़ और हलाल किया, जी ठीक है, उसके फ़वायद हैं। जी सबसे पहली बात तो यह है कि फ़कत और फ़कत मज़े के लिए खाना, जी ये अखलाक़ी गिरावट है। अच्छा, गोश्त कब खाए इंसान? उसका जो एनिमल प्रोटीन है उसकी अपनी एक जगह है, उसकी अहमियत है। आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपके पास एनिमल प्रोटीन की कमी है, ठीक है, आपके लिए गोश्त रिकमेंडेड है। रवायात में है कि 40 दिन से ज़्यादा गोश्त खाना तर्क ना करो। एक ये देखिए, एक तरफ ये कहा गया है कि लगातार 40 डेज से गोश्त नहीं खाया तो आपके बदन में एनिमल प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो ज़रूरत है खाइए। दूसरी तरफ कहा कि इतनी कसरत से गोश्त ना खाओ कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान बना दो। मैं पूरे 40 दिन गोश्त खा लिया। अब आप देखिए कि सुबह शाम आप गोश्त खा रहे हैं, तो हदीस में, रवायात में आता है कि जो लोग कसरत से गोश्त और मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं उनका कल्ब सख्त हो जाता है, ज़िक्र खुदा से वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है लैविश फूड खाने की। जानवरों का यानी हलाल जानवरों का गोश्त खाते खाते इंसान जो है उसकी फितरत भी तब्दील होने लगती है। हैजान वर्ड भी लोगों ने, हैजान भी है, उसके नुकसानात भी हैं। जी, आप हर वक्त गोश्त पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हर वक्त जहन में यह है कि आज कौन सा गोश्त खाएं, आज बकरा खाएं कि मुर्गा खाएं कि मछली खाएं कि भेड़ खाएं, यानी मुख्तलिफ अक़साम सुबह शाम गोश्त ही खाते चले जा रहे हैं। तो अगर ज़्यादती हो जाए एनिमल प्रोटीन की तो फिर नुकसान आपके अंदर होगा। बेशक। सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। रेड मीट के इतने नुकसानात हैं कि आज साइंस कह रही है कि किडनी भी ख़राब होती है, हार्ट भी ख़राब हो रहा है, ब्लड भी ख़राब हो रहा है। तो कुरान ने मुसलमान को एतदाल के पर रखा है। गोश्त को मुकम्मल तर्क ना करो, इतना ना खाओ कि खुद ही जो है वो बीमारियों का अड्डा अपने जिस्म को बना लो। तो ये जो चटखारे ले ले कि एक एक हफ़्ता फ्रीज़र में रख के खाया जाता है, जबकि कितने जो हैं ऐसे हैं कि जो मुस्तहक़ थे कि ये गोश्त उन तक पहुँचता। नहार मुँह जलेबी सुनी थी, नहार मुँह नहारी नहीं सुनी थी। नहार ये ज़बान के जायक़े जो हैं इस कदर जो है वो इस पर काम किया कि कुल मिला के सारा फोकस ये है कि हम 150 तरह की डिश बना लेते हैं। जबकि मुसलमान की पहचान ये नहीं है कि वो बहुत गोश्त खाता है,
मुसलमान की पहचान ये है कि वो मॉडरेट है अपने हर एक्शन में। गोश्त भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, दोनों में फ़वायद हैं। सब्जी की ज़्यादती कर दे और गोश्त ना खाए तो नुकसान होगा, गोश्त की ज़्यादती कर दे और सब्जी ना खाए तब भी नुकसान होगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे तो हम मुसलमान को क्यों टारगेट करें? हर कौम के ही लोग, ज़्यादातर लोग गोश्त के शौकीन है। अगर ना हो तो ये जो फ्रीज़र के अंदर सुपरमार्केट्स, मिनी आउटलेट, फ्रोजन जो मीट फ्रोजन मीट्स, ये मीट ही तो होता है, कोई पाउडर तो रखा नहीं जी है, हाँ, जी बाकायदा उसके पैकेट्स मिल रहे हैं। अब कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से गोश्त की दुकान पे नहीं जाते हैं कि फला आदमी इनको मतलब नोटिस कर रहा है, पॉइंट आउट ना कर दे, बता ना दे, तो इसलिए पैकेट्स में पैक सामान घर ले आते हैं। खाते ज्यादातर, आज की अगर रेशियो देखा जाए, जो अमूमन गोश्त का कंजम्पशन ज्यादा है। जिस तरीके से देखा जाए, अब तो फ्रेंचाइजी खुल गई है। अब तो नॉर्मली हम लखनऊ में रहते हैं, हमने लखनऊ में रहने के बावजूद अपने बचपने से अब तक कई एक फ्रेंचाइजी, मैंने टुंडे के कबाब जो यहाँ बनते हैं उसकी देख ली कि वो फ्रेंचाइजी भी गैर लोग भी लिए हुए हैं। बहुत ही मतलब गौर करने वाली बात है। अब तो इंटरनेशनल तौर पर ये काम चल रहा है, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड है, चैनल में हम बैठे हैं, उनका हम नाम नहीं ले सकते, बड़े बड़े ब्रांड है जो चिकन भी मतलब लोगों को सर्व करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक हद तक ये बात कहना हमारे हिसाब से गलत होगी। बहुत से लोग नोट आउट करते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, ज़्यादातर अमूमन हर मजहब के लोग गोश्त के शौकीन हैं। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, और ये टारगेट फ़कत एक मुसलमान नहीं था, जी जी, बल्कि मुसलमानों के यहाँ तो नाम इसलिए आता है कि भाई जब ईद कुर्बान आती है तो कसरत से गोश्त खाया जाता है और फ्रीज़र्स में एक एक हफ़्ता 10-10 दिन गोश्त रखा रहता है और बकरा ही बकरा होता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि अपने अपने मुसलमानों में भी हैं और गैर मुस्लिमीन में भी हैं कि जिनको गोश्त जब तक वो सुबह शाम न खा लें उनका दिन नहीं गुजरे। तो मैं ये मैसेज सबके लिए, इस्लाम आफाकी मज़हब है, वो फ़कत मुसलमान से बात नहीं कर रहा, वो इंसान से बात करता है। तो उनके लिए तमाम ये पैगाम है कि एतदाल से हट के कुछ भी खाना वो इंसान को नुकसान करेगा जी। और जो फूड साइकिल है नेचर में और जो बैलेंस कुदरत ने क्रिएट किया है वो आप उसे बर्बाद करेंगे। अगर कसरत से आप किसी चीज़ को खाएंगे तो आप जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को भी बर्बाद करेंगे। लिहाजा मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि इंसान को गार्जियन बनाया। गार्जियन का मतलब ये नहीं है कि बेदरीग वो जानवरों को काटता रहे, वो प्लांट्स को काटता रहे, फॉरेस्ट को काटता रहे, बल्कि क्योंकि खुदा है हक़, और जो चीज़ खुदा से आएगी वो ख़ुद हक़ पर मबनी होगी और इंसान को सुकून हक़ से मिलता है। लिहाजा अगर इंसान हक़ पर बाकी रहे तो उसके ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। मैं इसकी दलील में एक आयत आपके सामने पेश करूं कि अगर इंसान अपने इस रोल ऑफ गार्जियनशिप को समझ ले और इस पर अमल करे तो क्या नताइज होंगे। कुरान मजीद ने चैप्टर नंबर 7 और आयत 96 में यह फरमाया कि अगर एक बस्ती के लोग हम पर ईमान रखते और अपने आप को गुनाहों से और बुराइयों से बचाते तो हम उनके लिए ज़मीन और आसमान के दरवाज़ों और नेमतों को उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने हमारी आयात को रिजेक्ट किया, हमसे कुफ्र इख्तियार किया, लिहाजा उन्होंने वही पाया कि जिसके वो लायक थे। यानी अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे, उस पर ईमान रखे और अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे, जुल्म से दूर रखे, इसमें सब कुछ आ गया। तक़वे से मुराद फ़कत अपना नहीं है बल्कि मुत्तकी वो है कि जिसके अमल से नेचर को भी नुकसान ना हो, प्लांट्स को नुकसान ना हो, एनिमल्स को नुकसान ना हो, बंदगान खुदा कोई तकलीफ ना पहुँचे और उसका नफ्स भी जो है वो गुनाहों से दूर रहे। ऐसा इंसान अगर अल्लाह पे यानी अल्लाह पे यकीन रखने वाला और साहिब तक़वा हो तो अल्लाह उस बस्ती के लिए नेमतों के दरवाजे खोल देगा। वो नेमतें जो ज़मीन से निकलती हैं या आसमान से बरसती हैं। तो इंसान अगर गार्जियन हो, किसका गार्जियन? उस एक खुदा का, और वो तक़वाए इलाही इख्तियार करे तो फिर वो इस नेचर से बहुत फ़ायदे उठाएगा, क्योंकि मुत्तकी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। यानी कुल मिला के जो जीस्ट आया एपिसोड का वो ये आया कि परहेजगार बनो, तक़वा अख्तियार करो, नेक नियत रहो, पाकीज़गी अगर अंदर है सोल के अंदर, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी रूह को पाक करना होगा, क्योंकि रूह ही इशारा करती है, तभी हम जिस्म की लर्जिश के लिए या लज्जत के लिए आगे बढ़ते हैं। खैर, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और हमारा जो अगले एपिसोड में बात होगी वो इंशाल्लाह वो इंसान को बोझ
उठाने वाला अल्लाह ने कुरान इंसान को अमीन अमीन कहा है, ट्रस्टी कहा है। उसके सिलसिले से हम करेंगे, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। फ़िलहाल नाजरीन हमें और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें और देखते रहें हमारे ये ख़ास एपिसोड्स, ये बहुत ही मुफीद साबित होंगे आप सबके लिए। हमारी कोशिश और हमारे चैनल विन की हमेशा कोशिश रही है कि हम पैगाम इंसानियत, यानी जो आपके लिए ज़रूरी है, जो मुआशरे के लिए ज़रूरी है, जो हमारी अंतरात्मा के लिए ज़रूरी है, हम उसी के सिलसिले से आप तक इन एपिसोड्स को और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी आप तक पहुंचाते हैं। फ़िलहाल हमें दुआओं में याद रखें और देखते रहें चैनल विन, पैगाम इंसानियत। फ़िलहाल शुक्रिया, खुदा हाफिज़।